जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। महाभारत काल में अभिमन्यु एक ऐसा योद्धा था जो बहुत कम उम्र में वीर गति को प्राप्त हो गया था, लेकिन वो महाभारत के कई अनुभवी योद्धाओं के बराबर था। लेकिन क्या अभिमन्यु की अद्भुत वीरता और उनका इतनी कम उम्र में मर जाना पहले से ही तय था? वो आखिर पिछले जन्म में कौन थे? चक्र भेदने के दौरान सब कुछ जानते हुए भी श्री कृष्ण ने उन्हें क्यों नहीं बचाया? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। अभिमन्यु एक ऐसे योद्धा थे जो कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य सहित 7 महारथियों पर चक्र भेदने के दौरान भारी पड़ गया था। आखिर वह इतनी कम उम्र में इतना कुशल और वीर योद्धा कैसे बना? वह इतनी कम उम्र ही क्यों जिया? और जब श्री कृष्ण सब जानते थे कि अभिमन्यु चक्र तोड़कर बाहर निकलना जानता ही नहीं है, तो वो उसे बचाने के लिए क्यों नहीं गए? इन सब का जवाब एक पौराणिक कथा में छुपा है, जिसमें यह बताया गया है कि वह पिछले जन्म में क्या थे और इतनी कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त क्यों हुए। एक कथा के अनुसार जब द्वापर युग में धर्म की हानि होने लगी, तो धर्म और सत्य की रक्षा के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। उनकी सहायता के लिए अन्य देवताओं ने भी पृथ्वी पर जन्म लिया। उन देवताओं में चंद्रमा के पुत्र भी थे, किंतु चंद्रमा अपने पुत्र को पृथ्वीलोक पर नहीं भेजना चाहते थे। देवताओं ने चंद्रमा को बहुत समझाया कि पृथ्वीलोक पर उनके पुत्र वर्चा का जन्म एक महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु होना है, लेकिन चंद्रमा तब भी संशय में थे। जब उन पर बहुत दबाव डाला गया तो वह मान गए, लेकिन उन्होंने देवताओं के समक्ष एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मेरा पुत्र पृथ्वी पर बहुत ही कम अवधि के लिए जन्म लेगा और वह ऐसा वीर बनेगा जिसके जैसा योद्धा पृथ्वी पर कोई भी नहीं होगा। उसकी वीरता ऐसी होगी कि लोग आश्चर्य से भर जाएंगे। देवताओं ने चंद्रमा की बात मान ली और वर्चा का अवतार अभिमन्यु के रूप में हुआ। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र के रूप में जन्मे अभिमन्यु का स्वयं श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन किया और उन्हें सारी अस्त्र शस्त्र की विद्या अपने संरक्षण में दी। इसके अलावा अभिमन्यु देवलोक से भी शस्त्रों का ज्ञान लेकर आए थे। अब पृथ्वी पर उनके जैसा योद्धा कोई नहीं था। केवल श्री कृष्ण ही अभिमन्यु का रहस्य जानते थे और यह भी जानते थे कि अभिमन्यु की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है और वे बहुत ही कम उम्र में वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। बाद में अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से हुआ था और उन दोनों के एक ही पुत्र राजा परीक्षित थे। जब महाभारत में चक्रव्यूह की रचना की गई, तो चक्रव्यूह में केवल घुसने का ज्ञान होने के बावजूद अभिमन्यु ने युद्ध में जाने की जिद की। उनकी यह बात मान भी ली गई। उस वक्त अभिमन्यु महज 16 साल के थे। वह 7 महारथियों को परास्त करके चक्रव्यूह में घुस भी गए, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का तरीका मालूम नहीं था। श्री कृष्ण जानते थे कि चंद्रमा से किए गए वादे के अनुसार अभिमन्यु के जाने का समय हो गया है और अब तक अपनी अद्भुत वीरता का परिचय भी अभिमन्यु ने दे दिया है। तो वो सब कुछ जानते हुए भी अभिमन्यु की मदद के लिए नहीं आए। कौरवों के 7 महारथियों ने 16 साल के अभिमन्यु को घेर कर निर्ममता से उसकी हत्या कर दी थी। इस तरह अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन उनकी वीर गाथा आज भी बहुत प्रसिद्ध है। तो इस तरह चंद्रमा की शर्त के अनुसार अभिमन्यु एक अत्यंत वीर योद्धा थे, लेकिन वो बहुत ही कम उम्र में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।